तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके एपिसोड 8 में। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है अपना चैनल चालू करे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर मेरा जो 1K का टारगेट है अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एपिसोड को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रे है वहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो एक अजीब सा जो जानवर होता है वो इसके पीछे जा रहा होता है, और फिर जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो क्रिएचर होता है वो वहाँ पे गायब जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो है एक बंदा आ जाता है जो कि असल में एनवायरमेंटल क्लब का प्रिंसिपल होता है, और फिर ये सब जो होते हैं अपनी मास्टर के पास ले जाता है। तभी रे आता है तो देखता है कि यहाँ पे जो अजीब से क्रिएचर होते हैं, तो ये पूछता है कि अजीब से क्रिएचर कौन है। तभी जो इसकी मेड है वो बोलती है, फिर बोलते हैं उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हील ड्राइव के बारे में। हील ड्राइव जो है इंटेलिजेंट प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे जो रेंस वॉर बोलती है कि तुम्हारे जो मास्टर की मेड है ना वो असल में एक इंटेलिजेंट एजेंट है। तो ये बोलता है क्या ये एक इंटेलिजेंट एजेंट है। फिर उसके सुन के जो है मेड बोलती है कि मेरे जो भाई का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके पता चलता है कि जो बंदा है इसका भाई होता है। ये बोलता है मैं रेक्स हेल हूँ और तुम्हें जो है मेरा और मेरी बहन का ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं जो एबी है वो कुछ सीरियस बात कर रही होती है, पर जो कैरल है और रेकी मास्टर आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर जो एबी बताती है कि जो ग्रीन सीबर्स ने है यहाँ पे हमला कर दिया और उनका जो एम है कि जो नॉवल्स के चिल्ड्रन है वो उनको पकड़ लेंगे। और वो फिर कहते हैं कि रे को तुम बच के रहना, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वो असल में जो स्टूडेंट ही है। और उसके बाद ये कहती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो इस बंदे को तुम बता देना। उसके बाद उसकी मास्टर बोलती है अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तुम जो आइस ब्लेड पावर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो सीन है चेंज हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नजारे सोच रहा होता है जो रैबर्ट्स हैं उनको मैं इस मैच के बीच में कुछ भी परेशानी खड़ी नहीं करने दूंगा। फिर हमें जो है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे फिर हमें जो दिखाया जाता है कि जो रेबेका है वो असल मैच जीत चुकी होती है और फाइनल हो जाती है। फिर जहाँ पे कमेंटेटर होती है वो बोलती है कि रेबेका ही जीतेगी। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो दो लड़कियां होती हैं और एक बोल रही होती हैं कि जो एमिलिया ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। उसके बाद ये बोलते हैं कि वो लोग तो जो है बाहर भी नहीं आ रहे, हमारा जो बातों का जवाब भी नहीं दे रही। उसके हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक और मैच हो रहा होता है जहाँ पे जो बंदा है वो जीत जाता है और इसने जो 2 सेकंड में ही इनको हरा दिया होता है। तभी ये जा रहा होता है, तभी जो ये है रे को देखता है और रे भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये बंदा मुझे घूर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि हमें आरियाना को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है प्रेस्टिक कर रही होती है और जो उससे प्रेस्टिक कर रही होती है उसे भी एक घूसा मारेगी, उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं उसके डैड और उसकी जो छोटी बहन है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कह रहे होता है उसका डैड कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। और उसके बाद ये कहता है कि लगता है मुझे ये नया ही लेके आना पड़ेगा। ये फिर उसको सॉरी बोलती है, तो ये बोलता है सॉरी की कोई बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि कल तो जो हो जीत जाओ इस मैच को। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे रे और जो एवी होते हैं वो स्टिक कर रहे होते हैं। तभी एवी बोलता है कि तुम जाते क्यों नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रे है वो जा रहा हो, जैसे ही रूम से बाहर निकलता है एमिलिया से मिलने, तभी यहाँ पे जो लड़कियाँ दिखती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम प्लीज़ जो है एमिलिया की हेल्प करो, वो सिर्फ तुम पे ही भरोसा करती है। तभी वो बोलता है ठीक है मैं जाके उससे बात करता हूँ। फिर उसकी गेट का हो जाता है और बोलता है कि एमिलिया मैं हूँ रे। फिर वो बोलता है गेट खोलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरी बात सुन लो। और वो कहता है कि मैं जो तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, पर मैं डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हारे दिल को है जो बर्बाद ना कर दूँ। फिर यही सोच के जो मैं हूँ तुमसे हमेशा दूर रहता हूँ। फिर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरे फीलिंग को समझो। तो हम देखते हैं जो एमिलिया है वो गेट खोल देती है और फिर जब हम देखते हैं कि रे जो अंदर आ जाता है। फिर जो एमिलिया बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत करती हूँ, मैं सिर्फ एक नाटक करती हूँ दुनिया के सामने एमिलिया रोज़ बनने का, जो कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो बस एक रोल प्ले कर रही हूँ जो रोज़ फैमिली की बेटी होने का। फिर ये बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर जो इस बात सुन के जो रे बोलता है कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर रे बोलता है कि तुम इतने दर्द होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रही हो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जो एमिलिया बोलती है तुम सही कह रहे हो, पर ये बताओ इतने दर्द के साथ जीने का कोई मतलब है क्या। बोलती है कि तुमसे मिलने के बाद और जो मैं बाकी दोस्त उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जो मेरे जीने का कुछ मकसद है और इसलिए जो मैं इस टूर्नामेंट जीतना चाहती थी। फिर वो बोलती है कि आखिर कुछ भी हो जाए मैं जो है आरियाना से कभी नहीं जीतूंगी।
और मैं उस चिड़िया की तरह हूँ जो केज में रहती है। फिर ये बोलती है कि आखिर मैं ज़िंदा क्यों रहूँ, अगर दूसरों की जो है उम्मीदों पे खड़ा रहना ही ज़िंदगी है तो मैं क्यों जीऊँ। और तभी जो रे बोलता है अगर मैं जीने की बात करूँ तो ये बेकार है, और जो हमारा एक्सीडेंट है वो भी बहुत ही बेकार, पॉइंटलेस है। और फिर क्या देखते हैं जो रे है एमिलिया को पकड़ लेता है। फिर क्या बोलता है कि अगर तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्यों जीना है, तुम्हें जो है अपने आप ही उसको ढूंढना पड़ेगा, कि हम ह्यूमन्स हमेशा जो जीने का रीज़न अपने आप ढूंढते हैं। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फिर वो बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और जो उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ देना चाहिए। फिर ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारे साथ जीना है। फिर एमिलिया बोलती है क्या तुम मेरे से इंसान के साथ रहना चाहते हो, तो ये बोलता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो एमिलिया है वो रे को हाक कर लेती है, और उसके आप देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये जो उसका हाथ पकड़ लेती है और सो जाती है। पर तभी जो रे है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो एमिलिया है वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। फिर जो रे है एमिलिया का नाम पढ़ता है, पर देखता है कि एमिलिया जो है समा जाती है और जो मुंह उल्टा करके सो जाती है। और उसके बाद जो रे है याद कर रहा होता है कि जब ट्रेनिंग हो रही थी तो एमिलिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसके बाद जो रे है वहाँ पे बैठा होता है और कहता है कि एमिलिया तुम जरूर जीतोगी, और फिर उसको गुड नाइट बोल देता है। फिर हमें जो है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो है विच और वेट का फाइनल हो रहा होता है, और जिसमें जो याना की बहन और जो उसके डैड वहाँ पे बैठे होते हैं। फिर रे जो है एमिलिया के फ्रेंड्स के पास पहुँचता है। फिर उसमें जो ग्रिफिन्स है वो पूछती है कि एमिलिया कैसी है, और उसके बाद जो रे है वो बोलता है कि वो अब ठीक है। और उसके बाद जो ये लड़की बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि जो एमिलिया सो पाएगी। तभी रे बोलता है कि मैं तो उसका पूरी रात जो है हाथ पकड़ के सोया था, और फिर उसके बाद मैं उसके साथ ही जो वहाँ पे सो गया था। और उसकी ये सुन के जो वो लड़की होती है काफ़ी जगह शर्मा जाती है, कहती है तुम पूरी रात सोए थे उसके साथ। और उसके बाद हम देखते हैं जो एबी है वो वहाँ पे जो सोच रहा होता है कि जो रे है काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया। तो ये लड़की बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जैसे तुम सोच रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं जो क्लैरिस को भागते हुए दिखाया जाता है, और जो अजीब सा बंदा उसके पीछे होता है। और तभी हम देखते हैं जो रे है वो एमिलिया को हो जाता है और बोलता है तुम्हारी टर्न है। तभी जो एमिलिया है वो बोलती है मुझसे तुम्हें एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, क्या मैं तुम्हें दोबारा से जो है हक कर सकती हूँ। तो फिर रे बोलता है ठीक है, और फिर जो है इसको हक कर लेती है। और इसके हम देखते हैं इसके बाद ये जो लड़की है एमिलिया वो मैच के लिए निकल जाती है। उसके हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो उसको दिखती है वहाँ पे एक लाइट, और उसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जो है रे कैप हो जाता है, और रे को बोलता है कि जो क्लेरी के साथ और भी 8 स्टूडेंट है जो वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। सुन के रे कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं जो है अंडरग्राउंड जाऊँगा, और मुझे जो है नीचे से जो डेथ का है वो ओरा महसूस हो रहा है। फिर तभी बंदा बोलता है ठीक है मैं भी जो है एलियस मैम के पास जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आके तुमसे मिलता हूँ। फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे कैरोल मैम है वहाँ पे आ जाती हैं, और तभी जो ये कॉम्पिटिटर है वो बोलती है आप कहाँ रह गई थी कैरोल मैम। और फिर इसके बाद ये बोलती है सॉरी थोड़ा सा लेट होगी मैं। और उसके हम देखते हैं जो अपना फाइनल मैच है वो स्टार्ट होने लगता है। यहाँ पे जो अरियाना बोलती है कि मैं जीतूंगी नहीं, फिर वहाँ पे अमेलिया बोलती है कि नहीं मैं जीतूंगी। फिर जो अरियाना है वो शुरू में ही अपनी तवा के ऊपर फेंक देती है, पर उसके बाद वो जो है वहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू कर देती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो जो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। फिर उसके बाद वो जो है घूसा मार देती है उसको, अरियाना को पूरी तरह से घूसा मार देती है। उसके हम देखते हैं जो अरियाना होती है वो जाकर बहुत ज़्यादा दूर ही गिर जाती है, और इसको देख के जो सारे बंदे होते हैं इसके दोस्त वो काफ़ी ज़्यादा ही चौंक हो जाते हैं। और तभी जो कम्पिटिटर है वो बोल रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर ये बोलते हैं ये तो अरियाना शर्मा का फिक्स सोसरी ओरिजिन है। और उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो लड़ाई है फिर से स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है एक दूसरे को हमला करने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो एमिलिया है वो भी अपना जो रूप बदल लेती है, उसके कारण अरियाना को जो है पीछे जाना पड़ जाता है, और उसके बाद ये जो है पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं रे को जो कि क्लैरिस को ढूंढ लेता है, और उसके हम देखते हैं जैसे ही इसके पास पहुँचता है तो जो यहाँ पे एक ब्लैक सा मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो इनकी बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाता है। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदे जो वहाँ पे आ जाते हैं, इनको घेर लेते हैं। और उसके बाद जो रे है वो इसको उठा लेता है अपने कंधे पे क्लैरिस को, और यहाँ से दौड़ लग जाता है। और तभी जो हम देखते हैं कि जो रे है वो अपने आइस प्लेट वाले फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद जो इन बंदों पे है हमला करने लग जाता है। और ये जो होता है अपनी आइस प्लेट तलवारों को भी एक्टिवेट कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद जो ये बंदे होते हैं यहाँ पे जो है
पूरी तरह से अंधेरा कर देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रे है वो अपना सबसे खतरनाक मैजिक यूज़ करता है, वो एंटी मटेरियल का यूज़ करता है, जिससे जो होता है एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है। और उसके हम देखते हैं जो इसके कारण ये जो लड़ रहे होते हैं इनके जो क्रीचर होते हैं, जादू क्रीचर, वो गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरोल मैम वो सोच रही होती हैं कि रे ने जो है एंटी मटेरियल का कोर्स का यूज़ किया, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद हम देखते हैं जो ये ग्रीन रीपर है ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बोलता है मैं तुम्हें नहीं भागना दूँगा, और ये इसको जमा देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने इन सबको मार दिया? तो बोला मैंने इनको सबको मारा नहीं है, मैं सिर्फ इनको जमा दिया है। उसके बाद ये बोलता है कि तुम जो है यहाँ पे से चले जाओ, मैं इनको देख लूँगा, वैसे ही तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। फिर तभी वहाँ से जो होता है भाग जाता है। पर ये जो लड़की होती है पहले कहती है कि पहले मुझे नीचे उतार दो, और फिर हम देखते हैं कि जो इनकी लड़ाई हो रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं रियाना कहती है चलो ठीक है, अब मैं जो है अपना सबसे ख़तरनाक मैजिक यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये जो है बहुत ही ख़तरनाक मैजिक यूज़ कर देती है, और उसके बाद ये जो ख़तरनाक फॉर्म में आ जाती है। और उसके हम देखते हैं ये जो है जो दूसरी लड़की है उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर उसके बाद ये जो है लड़की, फिर ये जो लड़की है वो हवा में उड़ जाती है, और ये सब जो इस लड़की के डैड है वो भी देख रहे होते हैं। और तभी ये जो नीचे गिरी होती है और फिर सोच रही होती है कि मैं जो अब हार नहीं मान सकती, पर मेरी जो बॉडी है वो जवाब दे चुकी है। उसके बाद इसको जो है अपने दोस्तों का ख्याल आ जाता है, और फिर जो है रे का ख्याल आ जाता है। तभी हम देखते हैं जो रे है वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है अमीलिया तुम्हें हार नहीं मानना है। फिर उसके बाद जो अमीलिया है वो पूरी तरह से जो है जोश में आ जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी जो है वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है, और जो लास्ट में है वो एक अजीब से ही रूप में आ जाती है। तो गाइस यहीं पे ख़त्म होता है अपना जो एपिसोड। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।